मेरी तबीयत खुद भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बहुत देर क्लास ले लूँ। तो खुश हो जाओ। कहाँ गया? कहाँ पे थे हम? क्या क्या कर लिया था हमने? मॉडुलस फंक्शन कर लिया था। एक तक कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे आप? x प्लस 1 रेज टू पावर 1/3 + 2। ठीक है। x प्लस 1 रेज टू पावर 1/3 + 2। तो इसका वो क्या आ जाएगा वर्टेक्स? -1 और 2। y इज इक्वल टू दिस। तो -1 और 2 आ गया वर्टेक्स। ठीक है, तो -1 और 2 ये पॉइंट हो गया। और ये पेरेंट फंक्शन क्या है इसका? x रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ से बनेगा ये भी देख सकते हो कि x एक्सिस पे कहाँ काटेगा। इस तरीके से बनने वाला है, ये तो हमें पता है। सॉरी, y एक्सिस पे देख लेना कहाँ पे कट करेगा। x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, 0 + 1 रेज टू पावर 1/3 + 2। तो कट करेगा 3 पे। y इज इक्वल टू 3 वन x इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, 3। ठीक है। ठीक है ना? 1 मिनट और रुकना। और किसी को कुछ डाउट है? है डाउट किसी को? नहीं मैम। मिनट रुक जाओ। हाँ, ये बात बतानी थी मुझे कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स तो किसी भी फंक्शन के एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है और जो ऑब्लिक एसिम्पटोट होता है वो एट मोस्ट 1 होंगे। ठीक है। वर्टिकल एसिम्पटोट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल क्या देखा था, एक न्यानेश आपने पूछा था x-2 पॉन x³ + x-2 कुछ ऐसा है। अगर फंक्शन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से ज़्यादा है, तो जितनी भी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है उसको 0 के इक्वल रख के बस ये देख लेते हैं पहले ऊपर और नीचे फैक्टर्स कॉमन तो नहीं है। फिर उन कॉमन फैक्टर्स, अगर ऊपर और नीचे मान लो कॉमन फैक्टर्स हैं, इस टाइप का कोई फंक्शन है x-2/x-2 इंटू कोई भी n डिग्री की इक्वेशन है, फिर उसके बाद तो फिर ये x इक्वल टू 2 एक होल हो जाता है। और ये जो बाकी का बचा हुआ है ये क्या बनाता है? वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ठीक है। एक से ज़्यादा हो सकते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वो नहीं होंगे ऑब्लिक। तो हमने हॉरिजॉन्टल निकाल लिए थे, हमने वर्टिकल निकाल लिए थे। अब क्या रहता है? ऑब्लिक रहता है। ऑब्लिक। तो हमने कौन से दोनों केसेस डिस्कस कर लिए थे। एक में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर थी, एक में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर थी। तो अब तीसरा केस पे आते हैं, जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो? लेस देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो इसके लिए कोई एग्जांपल देखते हैं।
के लिए हम कौन सा एग्जांपल देखें? एक ये एग्जांपल ट्राई करके देखना, कल डिस्कस हो जाएगा ये, याद दिला देना मुझे, या कोई सॉल्यूशन मुझे सेंड भी करके देखना इसका। 8x² 4 - 2x²। अब इसमें दो वर्टिकल असिम्प्टोट आएंगे +1। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखना। इसमें एक से ज़्यादा वर्टिकल असिम्प्टोट आएंगे, तो अब क्या बनाते हैं उसको देखना, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, याद रखना। ठीक है, तो अब इस पे आते हैं। फंक्शन लेते हैं एक 2x² - 3x + 5 डिवाइडेड बाय x - 2। अब इसके अंदर हमें पता है कि वर्टिकल असिम्प्टोट तो क्या है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 2। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, और ऑब्लिक असिम्प्टोट हम निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे? ऑब्लिक असिम्प्टोट के लिए क्या करना होगा, x - 2, मतलब इसको डिवाइड करना होगा, कोशेंट देखना होगा। 2x² - 3x + 5, डिवीजन हम सबको आता है। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x² है, तो 2x² बनाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 2x। 2x² - 4x ये बन जाएगा, ये प्लस हो गया, ये x + 5। ठीक है, तो ये बचा आपका x + 5। अभी भी डिवीजन पॉसिबल है, डिग्री बराबर आ रही है ऊपर नीचे। अब क्या करें, 1 आएगा अब यहाँ पे ना, 2x + 1, तो x - 2, यहाँ जो भी आएगा 7 आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट बचेगा। तो आपका क्वेश्चन क्या आया, 3 2x आएगा + मैम। 1, 3 आएगा, 7 आएगा मैम। 7 ही आएगा। 5 + 2 ना, साइन चेंज हो जाता है। जो भी आए, रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है वैसे भी। y = 2x + 1 जो आएगा उसको बोला जाएगा ऑब्लिक एसिम्प्टोट। तो जो क्वोशिएंट होता है इक्वल टू y, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है 2x + 1, ये होता है ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ठीक है, तो एक एसिम्प्टोट है x = 2, एक है 2x + 1। इसके लिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। 2x + 1 मतलब व्हेन x इज 0 y इज 1, और -1/2 इधर कट करेगा। ठीक है, एक मिनट, ये आ जाएगी स्ट्रेट लाइन, और x इज इक्वल टू 2 था, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 ये हो गया। तो अब ग्राफ बनाना है हमें इनको एसिम्प्टोट्स मानते हुए। तो अब ग्राफ में क्या देखा जाए, कुछ पॉइंट्स ही प्लॉट कर लिए जाए। x = 2 के राइट साइड में एक पॉइंट प्लॉट करते हैं, x = 3 कर लेते हैं राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड में क्या करें, x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं लेफ्ट में। x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 3 जा 9, 2 जा 18, -3 3 जा 9, 9 और 5 14, 14 आएगा, और उस तरफ आ जाएगा 0 पे आ जाएगा -5/2, -2.5। ठीक है, 3 14 0 -2.5। तो ये अगर वैसे तो थोड़ा सा और इसको अच्छे से करें तो 3 पे आंसर है 14, और ये कौन सा पॉइंट है इनको कट करने वाला, ये भी हमें पता होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई 14 इधर आएगा कि ऊपर आएगा, है ना। तो ये किन पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 लाइन है, 2 2 जा 4 और 1 5, मतलब ये 0.5 है। ठीक है, तो x इज 2, y इज 5, मतलब 14 ऊपर ही लाई करने वाला है, सीधी सी बात है, ऊपर यहाँ कहीं लाई करेगा, काफ़ी ऊपर। ठीक है, और 0 रखते ही हमारा क्या आया है, 0 पे आया है -2.5, तो वो यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो फंक्शन का ग्राफ
कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा फंक्शन का ग्राफ, ऑब्लिक एसिम्प्टोट और दोनों दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकल और ऑब्लिक, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ज़्यादा एग्जैक्टनेस चाहिए तो क्या करें, और पॉइंट्स प्लॉट करके देख लें। ठीक है, बढ़े आगे। इसके अंदर आप इस टाइप का एक और फंक्शन ड्रॉ करके देखना। इसको ड्रॉ करके देखना। आवाज़ आ रही है मेरी? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा किसी का? यस मैम। ठीक है, अब एक बार आगे बढ़ते हैं और कनकेविटी और कन्वेक्सिटी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हम फिनिश कर पाए इसको, टॉपिक को। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इससे हम क्या समझते हैं, इक्वल टू ज़ीरो से क्या समझते हैं, और लेस देन ज़ीरो से क्या समझते हैं? ग्रेटर देन 0 से तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ग्राफ किस तरीके का दिखेगा? मतलब कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा ग्राफ, या इस तरीके का दिख रहा होगा। दोनों ही इंक्रीजिंग के एग्जाम्पल है, या स्ट्रेट लाइन में ऐसे बढ़ रहा होगा। समझ रहे हो? बढ़ता हुआ ग्राफ दिखेगा। एफ डैश इज ग्रेटर देन जीरो, जिन जिन पॉइंट्स पे एफ डैश ग्रेटर देन जीरो है वहाँ पे ग्राफ क्या होगा, बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। एफ डैश इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? स्लोप 0 स्लोप कांस्टेंट। जीरो। तो कुछ स्ट्रेट लाइन में होगा वहाँ पे ग्राफ, उस पॉइंट की नेबरहुड में कुछ इस तरीके का होगा। स्लोप जीरो हो जाएगा, मतलब टेंजेंट उसकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। अगर एफ डैश लेस देन जीरो है तो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिख सकता है, डिक्रीजिंग टाइप का। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एफ डैश के बारे में। अब कनकेविटी क्या होती है, एफ डैश और एफ डबल डैश दोनों को यूज़ करके ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, पर दोनों की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक साथ। और भी मेथड्स होते हैं, 1 1 on 2 डेरिवेटिव है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है। कनकेव अप फंक्शन किस टाइप का होता है, या कन्वेक्स फंक्शन भी बोला जाता है इसको। कनकेव अप यानी कुछ इस तरीके से फंक्शन हो, मतलब डीप हो, मतलब उसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में लाइन लगाएं तो वो लाइन उसके बीच में रहे। ठीक है, जैसे कि कनकेव डाउन देखें अगर हम, क्या होता था ये कॉन्सेप्ट, लाइन से भी देखते थे हम। चलो लाइन से भी देखा जा सकता है, पर ठीक है, लाइन से भी एक कंसेप्ट होता है, डेफिनेशन होती है, पर चलो मुझे देखना पड़ेगा। कनकेव डाउन और कनकेव फंक्शन भी बोला जाता है इसको। ऊपर वाले को कन्वेक्स भी बोला जाता है, नीचे वाले को कनकेव भी बोला जाता है। ठीक है, कनकेव अप कैसा होता है, मतलब कटोरा सीधा रखा है तो कनकेव अप। कनकेव डाउन मतलब आपने पलट के रख दिया। इनके बेस्ट एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इन दोनों केसेस में? ऐसा फंक्शन एक्स कौन सा स्क्वायर हो? और माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स हाँ, स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कनकेव अप फंक्शन है, और माइनस एक्स स्क्वायर कनकेव डाउन फंक्शन है। इसी तरीके के उनके ग्राफ दिखते हैं, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव क्या होता है? कनकेविटी डबल डेरिवेटिव से रिलेट होती है। एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? 2। 2 और एफ डबल डैश इसका क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का? -2। -2। एफ डबल डैश इसका हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो है, और इसका हमेशा क्या है, लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ से एक और बात निकल के आती है कि कनकेव अप फंक्शंस का एफ डबल डैश, यहाँ पे जो एफ डबल डैश होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है,
ठीक है, इसीलिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये प्रॉपर्टी रख रहे हैं। और कनकेव डाउन फंक्शंस का एफ डबल डैश इज लेस देन ज़ीरो। तो अगर किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर क्या होगा, एफ डबल डैश लेस देन ज़ीरो आएगा तो वो फंक्शन कनकेव डाउन कहलाएगा। ठीक है, और एफ डबल डैश इज इक्वल टू ज़ीरो होने का क्या मतलब है? फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो अब हम एक और बात करते हैं इसके बारे में। 4 केसेस पढ़ते हैं। नंबर 1, अगर एफ एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहने का मतलब कि उसका एफ डैश पॉजिटिव है। किसी पर्टिकुलर इंटरवल की बात हो रही है, पूरी डोमेन पे होना पॉसिबल नहीं है, कोई फंक्शन ऐसे भी होंगे जो पूरी डोमेन पे हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर अगर ऐसा है एफ डैश पॉजिटिव और एफ डबल डैश नेगेटिव, ठीक है, तो उस फंक्शन का ग्राफ किस तरीके का दिखेगा? एक तो मैंने बताया था एफ डैश पॉजिटिव, वो तो कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग टाइप का, ऐसा होता है या ऐसा होता है या स्ट्रेट लाइन में ऐसा होता है। पर इन्होंने साथ में एफ डबल डैश नेगेटिव बोल दिया। एफ डबल डैश नेगेटिव कब था? जब कनकेव डाउन फंक्शन कनकेव था। डाउन। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये तीनों चॉइसेस तो हैं, एफ डैश इज पॉजिटिव, तो इसके साथ अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन कनकेव डाउन है। तो इन तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी सिलेक्ट होगी? कनकेव डाउन इस टाइप के होते हैं जो नीचे की तरफ टूम सा बनाते हैं, तो ये वाला सिलेक्ट होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा? सबसे ऊपर वाला, बीच वाला या नीचे वाला? फर्स्ट वाला, सबसे फर्स्ट ऊपर। फर्स्ट वाला, वो है कनकेव डाउन। तो अगर ये दोनों चीज़ें साथ में होल्ड कर रही हैं तो फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा उस पर्टिकुलर इंटरवल में जहाँ भी ये होल्ड कर रही है। ठीक है, एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का यहाँ यही मतलब है कि एफ डैश इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं इसको ना भी लिखूँ तो भी चलेगा। ये बात क्लियर हुई सबको? तो ये यस सोच के मैम। देखो कि एफ डैश अगर नेगेटिव है और एफ डबल डैश भी नेगेटिव है तो क्या होगा? एफ डैश नेगेटिव है तो कुछ डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन होता है। ये दोनों ही डिक्रीजिंग के अंदर आते हैं, तीनों ही डिक्रीजिंग के अंदर आते हैं बाय द वे। और एफ डबल डैश नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ? कनकेव डाउन। तो कनकेव इसमें से कौन सी डाउन। पॉसिबिलिटी आ सकती है? थर्ड वाली। थर्ड वाली, क्योंकि थर्ड वाला कनकेव डाउन है। ठीक है, तो इस केस में ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अगर कोई फंक्शन ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ग्राफ उसका इस तरीके का दिखेगा। थर्ड केस देखते हैं। इसके अंदर क्या है? एफ डबल डैश, मतलब एफ डैश इज नेगेटिव, एफ डबल डैश इज पॉजिटिव। इस केस में एफ डैश नेगेटिव है तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा घट रहा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन एफ डबल डैश पॉजिटिव होने से क्या होता है? कनकेव अप, मतलब कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है, इस तरीके का डीप। तो ये डीपनेस किस में है? इसके अंदर है ना, ये जो मैंने बताया थर्ड में, बीच वाला तो स्ट्रेट है। ठीक है, ये वाला कनकेव डाउन है, ये कनकेव अप है, और ये कुछ भी नहीं है, बीच वाला स्ट्रेट है। तो कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा? ऑब्वियसली एफ डबल डैश पॉजिटिव है तो कनकेव अप होगा, तो ये वाला सिलेक्ट होगा। मतलब इस केस में फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, और लास्ट केस जिसके अंदर एफ डैश प्लस होगा और एफ डबल डैश प्लस होगा, दोनों ही प्लस होंगे, तो क्या होगा? कनकेव अप होगा। कनकेव अप का मतलब ऐसा। ठीक है, कनकेव अप भी होगा और इंक्रीजिंग भी होगा, इंक्रीजिंग प्लस कनकेव अप। कनकेव अप मतलब डीप, ठीक है, इस तरीके का। कनकेव डाउन मतलब इस तरीके का। ये बात क्लियर हुई? यस मैम। तो ये बातें बहुत ही बेसिक हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि अब एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव
मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ, जो नॉलेज हमने गेन की है इसकी हेल्प से। किसी को कोई दिक्कत हो रही है? नो मैम। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है या बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा? ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव देखते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये आ जाएगा। एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा? 2x माइनस 2। ठीक है, तो अब हमें उस नॉलेज को ग्राफ बनाते हुए कैसे यूज़ करना है इसको समझते हैं। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यूज़ आएंगी एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 1, ये आएगा। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज सॉरी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स इज इक्वल टू 3 और माइनस 1, मतलब 3 और माइनस 1 पे फंक्शन का स्लोप 0 होगा। जैसे यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ कुछ प्लेन सा रह रहा होगा, कुछ इस तरीके का होगा या कुछ इस तरीके का होगा या इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दो ही पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 है तो इसके अंदर दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहा हो और इस तरीके से जा रहा हो। तो ये क्यूबिक है, देखो क्यूबिक है तो ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है? अगर इस तरीके का ग्राफ हुआ 3 पॉइंट्स पे ही कट कर रही है, मतलब इस तरीके का ग्राफ पॉसिबल है। क्यूबिक्स के ग्राफ कैसे होते हैं, पहले तो हमें इस बात को समझना चाहिए। अगर क्यूबिक के पास दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो उसके पास एक रियल रूट होगा या उसके पास 3 रियल रूट्स होंगे। 2 रियल रूट तो कभी होते नहीं है। तो या तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसा चला जाएगा, एक ही पॉइंट पे अगर कट करेगा तो, या फिर उसका ग्राफ अगर ऐसे आ रहा है मतलब। और एक और बात ध्यान देना, जब यहाँ क्यूबिक इक्वेशन लिखी होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस कुछ भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी, कुछ भी है, ठीक है, इसकी इन्फिनिटी पे लिमिट क्या आएगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आएगी। और माइनस इन्फिनिटी पे क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पे इट गोज टू माइनस इन्फिनिटी। ये रॉ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास होती है हर क्यूबिक के रिगार्डिंग। दैट डिपेंड्स कि उसका एक रियल रूट होगा या 3 रियल रूट होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ग्राफ तो बनता ही है। लेकिन हमें पता है कि इन्फिनिटी पे वो इन्फिनिटी को जाने वाला है, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी को जाने वाला है। तो ये जो ऊपर मैंने ग्राफ बनाया, ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते हुए जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, वाई वैल्यूज़ कहाँ पे अप्रोच कर रही हैं? ये देखो, इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, as x approaches to infinity, y is approaching to infinity. As x approaching to minus infinity, y is approaching to minus infinity. तो ये ग्राफ किसी क्यूबिक का ही है, वैलिड है ये क्यूबिक के लिए। अगर मैं इस ग्राफ को इस तरीके से बना दूं, ये क्यूबिक का ग्राफ नहीं है, क्यूबिक का है लेकिन इस वाली क्यूबिक का होगा, इस टाइप की, माइनस एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जो भी है। ठीक है, तो क्यूबिक के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो इस तरीके का ग्राफ होगा ऊपर। ठीक है, अब वो कितनी बार एक्स एक्सेस को कट करेगा ये उस क्यूबिक पे डिपेंड करता है। एक मिनट रुकना। क्लियर है यहाँ तक? मैम, हाँ बोलो। आपको ग्राफ से कैसे समझ में आया कि इसका एक्स क्यूब प्लस होगा या माइनस होगा, कोएफिशिएंट उसका? ये वाला ग्राफ इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है? ये वाला जो नीचे ग्राफ बनाया मैंने, इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी पे नीचे की तरफ जा रहा है। माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वाई अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। और ये इधर देखो, माइनस इन्फिनिटी को एक्स अप्रोच कर रहा है तो वाई इन्फिनिटी को, तो एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, वाई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है इस ग्राफ के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है।
क्यूबिक इस टाइप की भी हो सकती है, -2x³ + 4x + 7, इस टाइप की क्यूबिक भी हो सकती है। अब वो कितनी बार एक्स एक्स को कट करेगी वो तो खैर उस क्यूबिक पे ही डिपेंड करता है, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, बस ये बात है ध्यान देने वाली। समझ गया मैं। ठीक है, ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता था, केवल एक बार ऐसे कट करता। इस क्यूबिक के पास 2 इमेजिनरी रूट है और एक रियल रूट है, क्योंकि एक बार एक्स एक्सेस को कट कर रही है। क्यूबिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए। तो अभी हम एक और बात करते हैं। कनकेविटी कन्वेक्सिटी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अलावा एक और बात करते हैं क्यूबिक्स के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। 3 और -1 पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा। 3 से पहले पहले इसमें हटाती हूँ एक बार इस ग्राफ को, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब इस ग्राफ का बिहेवियर एक बार चेक करो। ग्राफ का बिहेवियर का मतलब -1 से पहले पहले, -1 से 3 के बीच में, और 3 से बड़ा बड़ा। ग्राफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब x <-1 कोई पॉइंट पुट करो जो -1 से छोटा हो। -2 पुट कर लो एक बार। -2 अगर फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें ये देखना है कि, एक सेकेंड, लो ऐसे दिक्कत ही होगी, जीरोस पता होनी चाहिए फिर उस मेथड के लिए। ठीक है, हम कनकेविटी कन्वेक्सिटी वाला ही मेथड करते हैं। तो अब हमें ग्राफ निकालना है, कैसा होगा इसका ग्राफ, कैसा दिखेगा। f' तो इन 2 पॉइंट्स पे 0 है। f" किन किन पॉइंट्स पे 0 है। f" इज 0 एट x इज इक्वल टू 1। एक बार उस 1 को भी इधर ही प्लॉट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स होंगे जिन पे बिहेवियर कुछ चेंज हो सकता है फंक्शन का, जिनके इधर उधर। अब ये 1 हो गया, ठीक है। एक बार f' को देखो, f' का साइन देखना है हमें -1 से पहले पहले। f' क्या होगा, f' ये है आपका, f' ये है। -1 से छोटा नंबर कोई रखेंगे तो क्या आएगा इसका साइन, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, ठीक है। f' का साइन ऊपर देख रही हूँ मैं, f" का नीचे देख रही हूँ, अभी दिखाऊंगी कैसे। ठीक है, ये 1 हो गया, -1 हो गया, ये 3 हो गया। आगे बताओ, -1 से 1 के बीच में क्या होगा। -1 से 3 के बीच में ही हमें देखना है f' को, क्योंकि इसका साइन बीच में सेम ही रहने वाला है। -1 से 3 के बीच में 0 माइनस कोई होगा। भी पॉइंट नेगेटिव। पुट करके देखना है। इजी तरीका यही है कि कोई भी बीच का पॉइंट पुट करके देख लो, 1 पुट करके देख लो, 0 पुट करके देख लो। तो 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, -3 विच इज़ <<0, मतलब इसके बीच में यहाँ पे भी नेगेटिव है फंक्शन का डेरिवेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव है। और 3 से जैसे ही बड़ा होगा, 4 पुट करके देखो, पॉजिटिव आने वाला है। तो प्लस, इन दोनों इंटरवल्स पे माइनस माइनस फिर प्लस। f" के साथ क्या सीन है, -1 से छोटा कोई नंबर हम रखते हैं। f" है क्या, 2 × x - 1। -1 से छोटा कोई नंबर रखेंगे तो देखो यहाँ भी नेगेटिव आने वाला है, यहाँ भी नेगेटिव आने वाला है, और x से जैसे ही बड़ा होगा, 1 से जैसे ही बड़ा होगा, पॉजिटिव आने वाला है। समझ गए। ये काम था हमारा दूसरे स्टेप में। पहले स्टेप में हमने f' को 0 के इक्वल रख के x वैल्यूज़ निकाली जिनके लिए वो दोनों 0 हैं, और उनको एक ही इंटरवल में डाल दिया, -1, 1 और 3। मेरे को ये बताओ, बाकी लोगों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, 2 ही लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ ना, कुछ आ ही नहीं रहा है, सब लोग गायब कहाँ हो गए। नहीं समझ में आ रहा तो बताओ ना। आ रहा है मैम। अब हमें इसका वो देखना है, क्या देखना है, ये होगा, ये होगा, ये, और पता नहीं क्या क्या था इसमें, ये होगा, ठीक है, मतलब एक और था, 2 और थे। तो चलो देखते हैं। f' पॉजिटिव है और f" नेगेटिव है, इसमें कैसे ग्राफ बनता था, कनकेव डाउन और इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। इससे पता चल रहा है f' > 0 से पता चल रहा है इंक्रीजिंग, f" <0 से पता चल रहा है कनकेव डाउन। मतलब f" <0। अब अगर आपको याद नहीं रहता कि f" <0 पे कनकेव डाउन है, तो हमें क्या करना है, f" किसका 0 होता है, क्या x² का 0 होगा या -x² का। इन 2 फंक्शंस को याद कर लिया करो।
एफ डबल डैश इसका 0 होता है क्योंकि इसका एफ डबल डैश -2 होता है। तो जैसा एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वैसा ही इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा। मतलब कैसा होता है, या तो ऐसा, मतलब कनकेव डाउन, कहने का मतलब कनकेव डाउन लेकिन इंक्रीजिंग। अब मैं यहाँ से भी अगर आपको बता दूँ तो भी आप समझ जाओगे, कनकेव डाउन पर इंक्रीजिंग। तो इस तरीके का बनेगा, इंक्रीजिंग है पर कनकेव डाउन है, गोलाई नीचे की तरफ है। जैसे कि यहाँ ये जो ग्राफ आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ग्राफ इस इंटरवल में कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा ये, -∞ से लेकर -1 तक। -1 से 1 के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? -1 से 1 के बीच में दोनों नेगेटिव हैं। एफ डैश नेगेटिव होने का मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कनकेव डाउन भी है और डिक्रीजिंग भी है। एक तो डिक्रीजिंग ये हो गया, एक डिक्रीजिंग ये हो गया। ये वाला तो कनकेव अप है, ये अप वाला है, और एक कनकेव डाउन वाला है, जो गोलाई नीचे की तरफ हो कनकेव डाउन वाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई, क्या बता रही हूँ मैं, ऐसे और कैसे होता था? ठीक है कि गलत है? एफ डैश लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ये लेस देन 0 हो गया। अच्छा ये ठीक है, तो एफ डबल डैश यहाँ पे नेगेटिव ही है। एफ डबल डैश नेगेटिव मतलब कनकेव डाउन, मतलब इस तरीके का। ठीक है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनने वाला है, इस तरीके का। ठीक है, कनकेव डाउन है और डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है। अभी हम सिर्फ आइडिया ले रहे हैं, ग्राफ नहीं बना रहे, ग्राफ बाद में बनाएंगे। उसके बाद एफ डैश पॉजिटिव है 1 से 3 के बीच में, और एफ डबल डैश पॉजिटिव है। एफ डैश पॉजिटिव और एफ डबल डैश पॉजिटिव, सॉरी एफ डैश नेगेटिव है और एफ डबल डैश पॉजिटिव होने का मतलब कनकेव अप, मतलब कुछ इस तरीके का होगा फंक्शन। और एफ डैश नेगेटिव बता दिया तो डिक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन कुछ इस तरीके का होगा। देखो एफ डैश यहाँ पे लेस देन 0 है और एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0, क्योंकि यह कनकेव अप है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ तीसरे इंटरवल में कुछ इस तरीके का बनेगा, और चौथे इंटरवल में ग्राफ कैसा बनने वाला है? दोनों ही पॉजिटिव है, लास्ट वाला 3 to ∞ में ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, कनकेव अप और इंक्रीजिंग। तो ग्राफ्स को जब हम मिलाएंगे तो वो कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है, दिस ठीक है। तो अभी एक बार मिला के काम करते हैं, इनको मिला के देखते हैं क्या होता है। -1 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, और -1 के बाद फिर वो कुछ ऐसे डाउन चला जा रहा है, और -1 पे डेरिवेटिव 0 था, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे आपको ऐसा लेना है एकदम फ्लैट, यहाँ पे अब डबल डैश 0 हो जाए, उसकी टेंजेंट एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाए। ठीक है, और 1 पे इसकी कनकेविटी चेंज होगी। 1 पे एफ डबल डैश 0 है तो वहाँ पे उसकी कनकेविटी चेंज होगी। तो यहाँ से देखो, पहले तो कनकेव अप थे, अब यहाँ पे सेम चल रहे हैं, मतलब ये कनकेव डाउन वाले थे ये दोनों, ये वाला और ये वाला, अब ये दोनों कनकेव अप वाले हैं। तो कनकेविटी कहाँ से चेंज हो रही है? 1 पे, क्योंकि 1 पे एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0 था। अब इसके बाद क्या हो रहा है? ऐसे चल रहा है, और 3 पे हमें पता है उसका डेरिवेटिव क्या है, एक सेकेंड, ठीक है, ये कुछ ऐसे जाएगा और 3 पे डेरिवेटिव 0 होगा, और फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरीके का ग्राफ बनेगा फंक्शन का। तो मतलब इन पॉइंट्स के अराउंड हमें अंदाज़ा लग गया कि फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। और इसकी जीरोस कहाँ पे आ रही है फंक्शन की? एक -1 से छोटी आ रही है और एक 3 से बड़ी आ रही है, समझ पा रहे हो?
एक 3 से बड़े पे 0 दे रहा है और एक -1 से छोटे पे। मैम इसके जीरोस कैसे निकाले? जीरोस नहीं निकल पाएंगे। अगर ये फंक्शन का क्यूबिक सॉल्व हो जाएगा तो जीरोस निकल आएंगे, अदरवाइज सिर्फ जीरोस का आइडिया ही मिल पाएगा कि ये -1 से छोटे पे है ज़ीरो और 3 से ग्रेटर पे है। मतलब इनके बीच में कोई ज़ीरो नहीं है, -1 से 3 के बीच में एक ज़ीरो है, मतलब 3 ज़ीरोज़ है ना इसकी, ये वाला। तो ज़ीरोज़ अगर निकलती हैं तो ज़ीरोज़ वाले मेथड से करना है, लेकिन अगर ज़ीरोज़ नहीं निकल रहे हैं तो इस मेथड से करना है। वो डिफरेंशिएबिलिटी में आएगा ज़ीरोज़ वाला मेथड, तब मैं बताऊंगी, उस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा शुरुआत में, पर प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, यस मैम। इसमें हम लगभग हो गया ये। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देती हूँ, वो ट्राई कर लेना। जैसे एक और फंक्शन बताती हूँ। सबने कर लिया वो असाइनमेंट ग्राफ वाला? इसके बाद हम वो डिस्कस करते हैं। मैं अपलोड कर रही थी प्रीवियस ईयर, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी, हुए नहीं थे। चलो अब मैं दोबारा करूँगी इसी टॉपिक से रिलेटेड। एक दो प्रीवियस ईयर भी कराते हैं। x√4 - x, पहले तो इसकी डोमेन बताओ जल्दी से। x is greater than equal to 4. ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कि लेस देन इक्वल टू 4? लेस Less than देन। equal to 4. लेस देन इक्वल टू 4 मतलब -∞ to 4, ये रहेगा। ये हो गया डोमेन। ठीक है, अब इस डोमेन में रह के ही आपको बात करनी है। ये 4 है तो इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है। ठीक है, उससे पहले पहले बात करनी है। और y' = 0 रख के देखो, और y" अगर निकल के आएगा तो वो निकल के आएगा आपका 3x - 16 by 4 × 4 - x⁻³ मतलब y' = 0 है, x = 8/3 पे। 8/3 कौन सा पॉइंट होगा? 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, 2.6 समथिंग। तो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा 8/3। और y" = 0 होगा x = 16/3 के लिए। 16/3 मतलब 5 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे नहीं, 16/3। ठीक है, चलो इसके बाद तो वैसे भी डोमेन नहीं है। 16/3 कुछ यहाँ पे होगा। तो बस एक काम करते हैं, यहाँ पे बिहेवियर निकाल लेते हैं। क्या इंटरवल्स बने हमारे पास? -∞ to 8/3, 8/3 to 4, और 4 to 16/3 तो बनेगा नहीं, क्योंकि 4 के बाद तो हमारी डोमेन ही नहीं है, इसको तो पूरा कट ही करना है हमें। तो y" जहाँ पे 0 हो रहा है वहाँ पे तो डोमेन ही नहीं है, तो बस ये 2 के अंदर हमें देखना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर 8/3 से छोटे नंबर रखें तो y' का साइन क्या आएगा और y" का साइन क्या आएगा। अगर हम करके देखेंगे तो y' का साइन पॉजिटिव आएगा, और 8/3 के बाद y' का साइन नेगेटिव आ जाएगा, और उसका दोनों में ही नेगेटिव आएगा, क्योंकि 16/3 से जैसे ही आप छोटा रखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 16/3 से छोटे नंबर के लिए इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो f" इज़ नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। ग्राफ की शक्ल कैसी होगी? प्लस माइनस, f' तो प्लस है और f" माइनस है। f' प्लस है मतलब इंक्रीजिंग, इस टाइप का हो सकता है, दोनों में से किसी का भी। f" अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? -x² जैसा, मतलब कनकेव डाउन। कनकेव डाउन मतलब ये वाला। तो 8/3 तक, इन्फिनिटी से 8/3 तक तो ऐसा ग्राफ है, और 8/3 पे इसका डेरिवेटिव 0 है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। कैसा ग्राफ है? ऐसा। और उसके बाद दोनों नेगेटिव हो रहे हैं,
मतलब इन डिक्रीजिंग हो रहा है ग्राफ और डिक्रीजिंग हो रहा है, और इसका कनकेव डाउन concave भी down. है, तो ऐसा है। ठीक है, तो ये ऐसे चलता हुआ आएगा और हम्म 4 पे आगे रुक जाएगा। 4 पे डिफाइंड है और उसके बाद तो फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। ठीक है, 4 के बाद कोई पॉइंट नहीं है, तो ये साफ सुथरा अगर मैं कर दूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये है फंक्शन का ग्राफ। अब ये ऊपर ही कैसे रहेगा, इसकी गारंटी आप ले सकते हो ना। 8/3 पे वैल्यू पुट करके देख लो, फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है 8/3 पे, पॉजिटिव ले रहा है कि नेगेटिव ले रहा है। तो जो भी आपका फंक्शन था उसमें 8/3 एक बार पुट करके देखना, 8/3 और √4 - 8/3, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, Yes, ma'am. अंदर 4 - 8/3 है, उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव और ये बाहर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आने वाला है। तो हमें गारंटी है कि ये ऊपर से ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये नीचे से कुछ ऐसे करके जाएगा, नहीं, नीचे से जाएगा तो फिर ये 4 पे जाके रुकने भी नहीं वाला था। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ग्राफ के लिए इतना काफ़ी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो प्रीवियस ईयर देखते हैं। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. मैम आज लगता है क्लास में 2 ही लोग हैं। क्या बात है, बंगाल में अच्छा नेटवर्क नहीं है क्या? अच्छा, मैंने तो क्लास में भी नहीं है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ, उसका हिंट आपको। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इन्होंने पूछा हुआ है इस इक्वेशन के पास कितने रियल रूट्स हैं। एक काम करो, इसका एफ डैश निकाल के देखो क्या होता है, तो क्या समझ में आता है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं। एफ डैश क्या आ रहा है? 3x square plus 1. 3x² + 1, ये कहाँ पे 0 होगा? हम ये imaginary roots देगा. मतलब कोई रियल रूट्स नहीं देगा, मतलब एफ डैश एक्स इज नेवर इक्वल टू 0। प्लस एक और बात हमें पता चली, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मेरी आवाज़ क्लियर है? यस मैम ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा ना हमेशा, क्योंकि 3x² नॉन नेगेटिव है और उसमें आप एक 1 ऐड कर रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव साइन रखेगा। मतलब फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के पास एक खास बात होती है, वो इस टाइप का नहीं होता। वो अगर चल देगा तो बस चल देगा, समझ रहे हो? डिक्रीजिंग कैसा होगा, इस टाइप का होगा, समझ रहे हो? तो अगर यस चला मैम वो एक बार कहीं से किसी पॉइंट से -∞ पे कहाँ जाएगा ये फंक्शन, एक बात बताओ। -∞ और इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा? -infinity पे -infinity और infinity पे infinity. तो यहाँ से फंक्शन शुरू हो रहा होगा और यहाँ पे कहीं खत्म हो रहा होगा, बीच में हमें नहीं पता क्या कर रहा होगा, लेकिन हमें ये पता है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एंड फंक्शन एटलीस्ट एक बार रियल एक्सेस को कट करेगा। ये कैसे बोल रही हूँ मैं, एटलीस्ट एक बार कट क्यूबिक करेगा। फंक्शन Continuous है क्योंकि. हाँ, कॉन्टिन्यूअस है, और भी वजह है इसके क्यूबिक पीछे। फंक्शन है क्यूबिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हाँ क्यूबिक फंक्शन है, तो इसके पास एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होना ही है, मतलब एटलीस्ट एक बार तो एक्स एक्सेस को कट करेगा ही। तो फंक्शन कुछ ना कुछ इस तरीके का जाएगा, कैसा भी होगा फंक्शन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कट जरूर करेगा, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा ग्राफ,
तो फंक्शन एक बार कट करेगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसकी खास बात क्या होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की, कि एक ही बार कट करेगा ना। एक बार अगर ये निकल गया एक्स एक्सिस से तो ये वापस थोड़ी आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर कट करेगा तो एटमोस्ट एक ही बार कट करेगा। तो ऐसे इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस का क्या होता है, एटमोस्ट वन रियल रूट ही होता है। क्योंकि अगर दो रियल रूट्स बनाने हैं तो आप अपनी कॉमन सेंस लगा के देखो, अगर दो रियल रूट्स बनाने हैं किसी भी फंक्शन के तो उस फंक्शन को जाके फिर वापस आना पड़ेगा। कम से कम दो भी बनाने हैं तो जाना और वापस आना इट्स नॉट पॉसिबल। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कहाँ है, 3x² + 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ना। तो फॉर ऑल रियल्स होल्ड कर रहा है, मतलब पूरी r डोमेन जो है ना इसकी इसकी डोमेन पूरी r है। वो तो हमें दिख रहा है, क्यूबिक फंक्शन है उसकी डोमेन पूरी r है, लेकिन पूरी r डोमेन पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये कभी एक बार निकल गया एक्स एक्सिस से तो वापस नहीं आने वाला, ठीक है। और एटलीस्ट एक बार जरूर निकलेगा। क्यूबिक फंक्शन की एक और खास बात होती है, ये क्या होता है, ऑन टू होता है ना। इसमें क्यूबिक फंक्शन इज ऑलवेज ऑन टू, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो, ठीक है। अच्छा, क्या हमेशा 1 1 होता है? हमेशा नहीं नो होता मैम। मैम। हमेशा नहीं होता, क्योंकि अगर एग्जैक्टली वन रियल रूट हो गया, 1 1 कब होगा, अगर एग्जैक्टली वन रियल रूट हो गया इसका। कॉन्टिन्यूटी में खैर मैं इस पे और बात करूंगी। 1 1 और मोनोटोनिसिटी का बहुत अच्छा गहरा रिलेशन है, तो आपको वहां से और ज्यादा चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक रियल रूट है तो 1 1 हो जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा रियल रूट है तो 3 रियल रूट होंगे। फंक्शन कुछ इस तरीके का होगा या कुछ इस तरीके का होगा। तो इस तरीके का होगा तो क्या होगा, नॉट 1 1 होगा और मोर देन वन रियल रूट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं हम। ये क्लियर है? तो क्लियर है? यस मैम। हेलो मैम। हाँ निर्मल्या बोलो। मैम ये वाला सेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है ना मैम? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है मैम। मतलब मैम थोड़ा बीच बीच में ना प्रॉब्लम हो रहा है मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ बहुत जोर बारिश हो रहा है और मैम हाँ मतलब मैं समझ करंट गई, समझ गई मैं मैं। ना तो ज्वाइन भी नहीं कर सका शायद। मेरा भी बीच बीच में कट गया मैम, तो मेरे को तो देखना ही पड़ेगा। आज क्या क्या होगा मैम? आज यही होगा, एक दो प्रीवियस ईयर कराऊंगी और एक दो कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट कराऊंगी मैं, लेकिन वो असाइनमेंट भी डिस्कस करना है ना, ग्राफ वाला। देखते हैं, एक दो अच्छा मैम। कंसेप्ट बचेगा टाइम तो एक दो कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट कराऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। देखो, ये बताना मुझे, एक f1x दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं मैं इनका आइडिया दे देती हूँ। एक f2x दे रखा है, x दे रखा है -1/2 से बड़ा, इसके लिए f1x डिफाइन किया है, f2x डिफाइन किया है, f3x डिफाइन किया है। ये 2018 में आया है क्वेश्चन, लेटेस्ट ही है। f3x डिफाइन किया है 2x। अब हमें ये बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, f1 < f2 < f3, मतलब क्या क्या रिलेशन है, अजीब अजीब से दे रखे हैं बीच में। एक ये दे रखा है कि मतलब कौन सा किससे बड़ा होगा, ये हमें जज करना है। f2 < f1 < f3, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन के ऑप्शंस कंप्लीट नहीं कराऊंगी, लेकिन मैं इस क्वेश्चन की कंसेप्ट कंप्लीट करा देती हूँ आपको, ठीक है। ऑप्शंस आप देख लेना, प्रीवियस ईयर मैं अपलोड कर दूंगी। यहाँ पे हमें अच्छा एक सेकेंड, 1 + 2x ये है फंक्शन f1x, ठीक है। x इज ग्रेटर देन -1/2। पहले तो ये देखो, इससे क्या मिलेगा आपको, 2x इज ग्रेटर देन -1। इससे क्या मिलेगा, 2x + 1 इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 है, आपको इतना पता है।
ठीक है, 2x बाय 1 प्लस 2x, ठीक है ठीक है। अब हमें जैसे दो फंक्शंस को कंपेयर करना है, ये देखना है कि f1x बड़ा है कि f2x बड़ा है। बड़ा होने का मतलब पता है ना आपको, f2x बड़ा फंक्शन है, ग्रेटर वैल्यू रख रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर बनेगा इस f1x के ग्राफ से। ठीक है, मान लो f1x का ग्राफ ये है तो f2 का इस तरीके से होगा, या बहुत क्लोज हो सकते हैं, लेकिन f1x की जो वैल्यू है वो हमेशा छोटी होगी f2x की वैल्यू से। ठीक है, तो अब हम एक बार f1 और f2 के बीच में रिलेशन निकालते हैं। f1x है 2x बाय 1 प्लस 2x, और वो है log y, f1x है 2x बाय 1 प्लस 2x, और f2x है log ऑफ 1 प्लस 2x। इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो हम इस पे बात करते हैं, f1x माइनस f2x, एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, इसको gx नाम देते हैं। अब समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। 2x बाय 1 प्लस 2x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 2x। अब एक काम करो, g डैश x निकालो। g डैश x का क्या मतलब है, f1 डैश x माइनस f2 डैश x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2x एज इट इज, 2x का 2 माइनस 2x एज इट इज, 1 प्लस 2x का 2। ठीक है, माइनस लॉग 1 बाय 1 प्लस 2x और 2x का 2, तो ये बचने वाला है आपके पास 2 बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 बाय 1 प्लस 2x। ठीक है, यही आएगा। तो जो कॉमन यस मैम। आएगा मैं वो ले लेती हूँ, 2 बाय 1 प्लस 2x, ये क्या बन जाएगा, 1 बाय 1 प्लस 2x माइनस 1। अच्छा, तो यहाँ से एक मिनट रुको, या तो हम ऐसे ही कर मैम तीनों के हाँ, तीनों के ग्राफ निकल के हम नहीं डिसाइड कर सकते क्या? लेकिन ग्राफ निकालना थोड़ा लंबा काम हो जाएगा यहाँ पे, ग्राफ में कंफ्यूजन हो सकता है फिर ऊपर नीचे का, क्योंकि ग्राफ हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा कम एग्जैक्ट निकालते हैं ना ग्राफ। ग्राफ निकाल के बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वहां से कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन 2x और log 1 प्लस 2x का ग्राफ तो आपको पता है ना, वो तो कर ही सकते हो आप। log ऑफ 1 प्लस x का ग्राफ कैसा होगा, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स का ऐसा होता है। log ऑफ 1 प्लस एक्स का ग्राफ निकालो कहाँ पे, मैं इसको एक बार सॉल्व करती हूँ। ये एलसीएम लेना पड़ेगा, ये एलसीएम लेके आ जाएगा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4x। लेस देन 0 आ रहा। देखो ये log 1 प्लस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, कंपैरिजन हमें यहाँ पे इसका करना है ना, log ऑफ 1 प्लस 2x और y इज इक्वल टू 2x, तो उन्हीं दोनों का कर लेते हैं। जैसे x को 0 रखेंगे, ये भी 0, मैम तो 0 0 से पास हो रहा है। हाँ, x इक्वल टू -1 असिम्प्टोट होगी उसकी। ये ऐसा होगा, x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 होगी, नहीं x इज इक्वल टू 0, माइनस 1 1 बाई प्लस टू नहीं होना -1/2 चाहिए। होगी, -1/2। 1 प्लस 2x है क्या? 1 प्लस 1 2x, प्लस x के मैंने 1 प्लस 2x के लिए x इज इक्वल टू -1/2 होगी।
ग्राफ कुछ इसमें ऐसा बनेगा, देखो ये सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये log 1 + 2x का बनेगा, आप चेक कर लेना, ये 0 0 से ही पास होगा ना, 0 पे 0 दे रहा है, तो ये log 1 + 2x का ग्राफ लेस देन 2x बनेगा। यहाँ से भी डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, log of 1 + 2x 2x से छोटा होगा। इनका ऑब्जर्वेशन तो चलो हमने ले लिया। log of 1 + 2x कौन सा फंक्शन था, f2, वो f3 है, हाँ ठीक है। और हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं f1 और f2, ये f2 था और ये f3 था। f2 लेस देन f3 तो हम प्रूव कर चुके हैं। इस पे आते हैं एक बार, यहाँ f1 डैश माइनस f2 डैश मतलब g डैश x का डेरिवेटिव g डैश x लेस देन 0 आ गया, मतलब f1 डैश x माइनस f2 डैश x लेस देन 0 आ गया। एक बार यहाँ पे 2x/1 + 2x का भी ग्राफ ड्रॉ करके देखो, 2x/1 + 2x, अगर कंफ्यूजन ना हो तो अच्छी बात है। यही था ना 2x/1 + 2x, हाँ। इसके मैम एसिम्पटोट क्या हो जाएंगे, हाँ मैम ऊपर जब हमने ये g डैश x निकाला है -4x/1 + 2x का होल स्क्वायर, इसको हम लेस देन 0 कैसे कह सकते हैं? x की वैल्यूज तो हमारी ग्रेटर देन -1/2 है, नहीं तो नहीं नहीं, नेगेटिव्स भी वो आएंगे। हम इस इंटरवल में बात कर रहे हैं, मैं यहाँ लिखना भूल गई, x ग्रेटर देन 0 ऑप्शंस में दे रखा है ना, ये एक्स्ट्रा कंडीशंस जो हैं ऑप्शंस में दे रखी है x ग्रेटर देन 0 वाली। आप जब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 4 पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 के ओके लिए मैम। पूछा हुआ है ऑप्शंस में, तो ये आ जाएगा लेस देन 0, ठीक है। नीचे वाला पॉजिटिव ही है और ऊपर वाला -4 ऑफ पॉजिटिव है, तो लेस देन 0। तो एक तो मैं इधर का लेके चल रही हूँ, एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ करो, x = -1/2 और क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट y = 1, तो f1 डैश x लेस देन इक्वल टू f2 डैश x। ये आपका एसिम्पटोट था, x = -1/2 और y = 1। और इसका 0 पे 0 दे रहा है फंक्शन, मतलब ये यहाँ पे ड्रॉ होगा, -1 पे ये क्या देगा, -1 पे -2/, -1 पे ये 2 देगा। हाँ, एक इसका ग्राफ इधर ड्रॉ होगा, एक इधर, एक इस क्वाड्रेंट में होगा और एक इस क्वाड्रेंट में होगा। फिर बस वही है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 किससे है। x ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो देखो मैं दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। ग्राफ समझ में आ गया ना, कहाँ से बनेगा कैसे बनेगा, एक इधर यस बनेगा, मैम। हाँ एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, लेकिन एक बार जो मैं तरीका बता रही हूँ उसको सुनो। तो gx यहाँ से निकाला था हमने f1x - f2x, g डैश x क्या है, f1 डैश x - f2 डैश x, तो g डैश x लेस देन 0 आ गया फॉर ऑल x मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इसका मतलब g डैश x क्या था, f1 डैश x - f2 डैश x, तो f1 डैश x स्ट्रिक्टली लेस देन आ गया f2 डैश x से। अब देखो x ग्रेटर देन 0 दे रखा है और ये फंक्शन क्या आ चुका है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो जो gx है ग्रेटर देन g0 होगा, सॉरी gx लेस देन g0 होगा। ऐसा क्यों, फॉर x ग्रेटर देन y स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कहता है कि f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ y, मैंने वही वाली बात लिखी है यहाँ पे, y = 0 लिया इन पर्टिकुलर, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना फंक्शन, यस मैम। फिर से बताऊं समझ में नहीं आया तो, अगर x ग्रेटर देन y है किसी वैल्यूज के लिए, x और y दो वैल्यूज हैं और x ग्रेटर देन y है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वो क्या करेगा,
एक्स ग्रेटर देन वाई के लिए स्ट्रिक्टली लेस दे देगा वैल्यू, एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ वाई हो जाएगा, उल्टा हो जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो फंक्शन क्या करता है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ वाई ऐसे ही रहने देता है। कोई भी दो एक्स वाई रियल नंबर्स हैं उनके लिए अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ वाई हो जाएगा फॉर अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा फंक्शन लें, कौन सा लें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंदर ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो अगर आप इसके अंदर 1 रखते हो तो आपको ई की पावर -1 मिलेगा। 1 लेस देन 2 है लेकिन ई की पावर -1 ग्रेटर देन ई की पावर -2 आएगा। ई की पावर -1 क्या होता है, 1/e, दिस विल बी ग्रेटर देन 1/e²। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ई की पावर -x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, समझ रहे हो। 1 लेस देन 2 था बट ई रेज टू पावर -1 ग्रेटर देन ई रेज टू पावर -2 हुआ। बताओ। यस मैम। तो सेम चीज को हमने यहाँ यूज किया है। एक्स एक कोई भी नंबर है विच इज ग्रेटर देन 0, तो जी एक्स हमेशा जी 0 से छोटा होगा। तो जी एक्स हमारा क्या था, f1 माइनस f2, ये हमेशा जी 0 से छोटा होगा। अब जी 0 एक बार निकाल के देखना क्या आ रहा है, जी ऑफ 0, जी ऑफ 0 जीरो क्या आ है, रहा है मैम। हाँ 0 0 माइनस 0, ठीक है, 2 into 0 और log of 1 विच इज ऑल्सो 0। सो ये क्या आ जाएगा, f1 माइनस f2 इज लेस देन 0, तो f1 लेस देन f2 हो गया। ये किसके लिए हो गया, फॉर ऑल एक्स। तो हमने प्रूव कर दिया कि f1 इज लेस देन f2 फॉर ऑल एक्स, f1x इज लेस देन f2x। f1 लेस देन f2 अभी हमने प्रूव कर दिया। ऊपर हमने ग्राफ की हेल्प से क्या देखा था, इस ग्राफ को F2 एक और, less than F3। हाँ f2 लेस देन f3 देखा था, तो f2 लेस देन f3 तो ऊपर देखा ही था। तो इन तीनों फंक्शंस के बीच में ये रिलेशन है जो सही है, ठीक है। दिस होल्ड्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। f2 लेस देन f3 तो खैर जहाँ तक मुझे लग रहा है, हाँ एक्स लेस देन 0 के लिए भी होल्ड करेगा, बट हमें एक्स ग्रेटर देन 0 में ही बात करनी है, तो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस, ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ इस तरीके से सॉल्व होंगे। बाकी क्वेश्चंस आप करके देख लेना, कुछ लेंथी पड़ जाते हैं कई बार, लेकिन ठीक है अगर आपने कुछ प्रैक्टिस कर रखी है इस टाइप के क्वेश्चंस की तो बड़ी बात नहीं। अब असाइनमेंट निकालें, उसको डिस्कस करते हैं। दिख रहा है, यस मैम। ये सब तो इजी थे। 1/√x का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, रैशनल है ये, सिर्फ रैशनल फर्स्ट जैसा, क्वाड्रेंट में होगा। हाँ रैशनल जैसा है, रैशनल तो नहीं है। सॉरी, किसमें होगा ये, 1/√x। एक तो x 0 नहीं है, ठीक है, ये वाले तो हो ही जाएंगे, और एक x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। √x का कुछ ऐसा होता है,
इसका मुझे लगता है x=0 क्या होगा, इसका एसिम्पटोट हो जाएगा। x=0 पे एसिम्पटोट होगा, हाँ, मतलब y एक्सिस इसका एसिम्पटोट होगा। ग्राफ तो कुछ ऐसा ही होगा इसका। ठीक है, यस मैम, ऐसे ही किया था ना। 1/x की तरह ही है ना। ठीक है, हो गया सबका। यस मैम। नेक्स्ट बताओ। सेकंड ये भी हो जाएगा, y=e⁻x e⁻x 2 भी ऐसा ही होगा, और 1/2 की पावर x क्या होगा, 2 वो इसकी तरह होगा। ठीक है, यस मैम। log ऑफ e⁻x, इसका हमें पता है ग्राफ कैसा ही होता है, इसका हम बहुत बार देखते हैं। 2 बेस का है तो भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे log e 1 होता है, वहाँ पे log 2 1 होगा, तो 1 वैल्यू किस पे अटेन करेगा, 2 पे। तो अगर ये 2 है तो इस पे 1 वैल्यू लेगा फंक्शन। ठीक है, वो तो खैर दिखने में ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ये ई बेस वाला और 2 बेस वाला ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। यहाँ पे 2 बेस का है लेकिन -x है, तो डोमेन क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइड पे चली जाएगी ना, कि -x विल बी ग्रेटर देन 0, तो x विल बी लेस देन 0, ये डोमेन हो जाएगी। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। दिख रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, तो मैं कहीं और बना दूंगी। रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस होगा मैम। हाँ, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस होगा, क्योंकि -x है ना, x में चेंज किया, x को नेगेटिव किया, तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा। ये भी रिफ्लेक्ट होगा y एक्सिस के अबाउट, लेकिन इसका बेस क्या है, 1/2 बेस का। अच्छा, log ऑफ a x वेयर a इज लेस देन 1, इसका ग्राफ कैसे होता था, इसका ग्राफ ऐसे होता था ना, कुछ इस तरीके से। 0 पे इन्फिनिटी भी होते हैं। वही यही बिहेवियर इसका देख सकते हैं कि 0 पे कहाँ जा रहा है, 0 पे जाएगा -∞, मतलब इन्फिनिटी जाएगा, और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाएगा, -∞, सॉरी। तो ये आप y=e⁻x से भी रिफ्लेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, y=e⁻x वाले ग्राफ से, उससे रिफ्लेक्ट करके देखोगे तो उससे भी आ जाएगा। तो अब इसका -x लेना है, तो -x मतलब y एक्सिस के अबाउट इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट करना है। फोर्थ पार्ट के लिए इस ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये बनेगा एक्चुअल ग्राफ फोर्थ के लिए। ठीक है, यस मैम। फिफ्थ तो है ही नहीं इसमें, नहीं सिक्स्थ है सीधे। ठीक है, इसमें क्या होगा, log e⁻x। ठीक है, log e⁻x सिंपल, जो log e वाला ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, इसको y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बेस ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1, बस इसी को कंसिडर करके हमें देखना होता है। साइन हाइपरबॉलिक x और कॉस हाइपरबॉलिक x, एक बार इनको देखते हैं। मिनट रुको। साइन हाइपरबॉलिक x क्या होता है, e⁻x माइनस e⁻x-e⁻−x/2। देखो e⁻x का ग्राफ तो ये होता है, e⁻−x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। ठीक है, कभी याद ना आए तो क्या करना होता है हमें, इन्फिनिटी और -∞ पे चेक कर लेना होता है बिहेवियर। अगर इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा हो तो e⁻x का इन्फिनिटी और -∞ पे लिमिट निकाल के देख लो, अंदाजा लग जाएगा कौन सा किसका ग्राफ है। खैर,
अब ये दोनों ग्राफ होते हैं, एक बार मैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स आपको बता रही हूँ, उसके बाद साइन हाइपरबोलिक एक्स समझना आसान होगा। कॉस हाइपरबोलिक एक्स में हमें क्या करना है, ई की पावर एक्स बाई टू बनाना है और ई की पावर माइनस एक्स बाई टू बनाना है। सपोज मैंने यही वही बना दिए, ई की पावर एक्स बाई टू। ये ग्राफ जीरो पे क्या देगा, ई की पावर एक्स बाई टू, जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो ये पॉइंट कौन सा है, 1/2। ई की पावर माइनस एक्स बाई टू भी इसी पॉइंट से कट करेगा, 1/2। तो ये हम मान लेते हैं ई की पावर माइनस एक्स बाई टू का ग्राफ है। इन दोनों ग्राफ्स को हमें ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, वाई वैल्यूज को ऐड करना है। दो फंक्शंस हैं f1 और f2। आप एक x डाल रहे हो दोनों के अंदर, इसके अंदर भी इसके अंदर भी, और आपको रिजल्ट में एक y मिल रहा है विच इज f1 प्लस f2। तो जो x डाल रहे हो उसके रिगार्डिंग ये जो फंक्शन आ रहा है और ये जो फंक्शन आ रहा है, इनकी जो भी y वैल्यूज आ रही हैं f1 प्लस f2, इन दोनों को हमें ऐड करना होगा। यानी कि क्या बोला है मैंने, जैसे यहाँ पे आते हैं, जीरो पे क्या देगा, ये 1 + 1 2/2 1 आएगा। कॉस हाइपरबोलिक 0 1 होता है। ठीक है, देखो एक बार ओरिजिन से मैं ऐड करती हूँ। ये पहला वाला फंक्शन 0 पे क्या वैल्यू ले रहा है, 1/2, और दूसरा वाला फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, वो भी 1/2 ले रहा है। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या मिल जाएगा, कॉस 1 हाइपरबोलिक 0 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट आएगा, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया उसके अंदर। उसके बाद जैसे ये दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस ऐड करके आपको कितना डिस्टेंस मिलेगा, लगभग यहाँ कुछ मिलेगा पॉइंट। ठीक है, फिर इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस ऐड करेंगे तो लगभग कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। देखो एक फंक्शन जीरो में जाके क्या हो रहा है, एकदम जीरो पे जाके समाहित हो रहा है जीरो में। दूसरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हम इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। तो ये दूसरा फंक्शन नीचे वाले को डोमिनेट कर जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो चेंज है, ये जो बढ़ना है, ये जो एक्स वैल्यूज का बढ़ना है, ये थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे काफी ऊंची चली गई, फिर ये धीरे धीरे इस कर्व को टच करने लगेगा। समझ रहे हो, क्योंकि बाद में हम क्या कर रहे हैं, जीरो ऐड कर रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट, कभी 0.1 कभी 0.001 इस तरीके की वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। तो एडिशन ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा एक पॉइंट के बाद। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मैं यहाँ पे स्टीपनेस नहीं समझा रही हूँ ग्राफ की, मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि ग्राफ जो होगा उसमें एडिशन कैसे किया जाएगा, एडिशन का अंदाज़ा कैसे लिया जाएगा। ग्राफ्स को ऐसे ऐड किया जाता है। अब इस तरफ ऐड करना है तो सेम प्रोसेस लगेगा इस तरफ भी। ग्राफ इस तरीके का है मान लो, इधर तो बहुत ज़्यादा वो हो गया, इस तरीके का था मान लो, तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिल रहा था। तो ये इस साइड पे ऐसा हो गया, इस साइड पे भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक्स का एक्स का ग्राफ अभी रखती हूँ और बाकी सारा डिलीट कर दूँ। ठीक है, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ ये मिलेगा आपको। कैसा दिख रहा है ये, कनकेविटी कैसी है इसकी, कनकेव कॉनकेव अप। कनकेव अप है। ठीक है, ऐड करना आ गया ग्राफ्स को। यस मैम। यस मैम। जैसे कोई ऐसे ग्राफ होते, एडिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा ग्राफ होता मान लो ये ऐसे, और उसमें ये कुछ कर्व हमें ऐड करनी होती, मान लो यहाँ तक हमें करना होता, इस पॉइंट तक।
अब ये पॉइंट मान लो ए था, ये 0 था, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, ये F1 की कर्व थी, F2 की कर्व थी, तो F1 प्लस F2 की कर्व कहाँ से शुरू होती? 0 पे तो वो भी A वैल्यू लेती, क्योंकि 0 पे क्या होता, 0 ऐड होता और A ऐड होता, तो यहीं से शुरू होती। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट था उसमें ये डिस्टेंस में, अब देखो ये वाला ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ जा रहा है ये ग्राफ, तो अगर उसकी वैल्यू 5 है और नीचे -2 है, तो 5 - 2 ऐड होके 3 होने वाला है, मतलब जो पॉइंट आएगा आपका निकल के वो थोड़ा इससे नीचे आएगा। समझ में आई ये बात? नेगेटिव फंक्शन कैसे ऐड करना है? यस मैम। बस हमें आइडिया लेना, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है किसी चीज़ के। ये इतना डिस्टेंस है और ये इतना डिस्टेंस है, लगभग यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप इसको देखो, ये लाइन तो कांस्टेंट ही चल रही है, तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी, लेकिन हाँ थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट डिस्टेंस सेम है, तो ये जितना ऐड हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा है, तो कुछ ऐसे पॉइंट चला जाएगा। फिर यहाँ पे ये थोड़ा नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव कम है और नेगेटिव ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ऊपर चला जाएगा, फिर ये इतना पॉजिटिव है और इतना ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव में ही जाएगा। तो इस तरीके से आपका कुछ कर्व आपको नया वाला मिलेगा। ठीक है, और ये कुछ ऐसा इस तरीके का कुछ बनेगा, ये सम वाला ग्राफ, ये मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है, जितना मैं एग्जैक्ट बना पाई, जितना समझ पाई इसको। बढ़े आगे, अब मैं साइन हाइपरबोलिक बताऊं फिर? यस मैम। इंटरेस्टिंग है वैसे काम ऐड करने वाला। साइन हाइपरबोलिक एक्स e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें क्या ऐड हो रहा है, e रेज टू पावर x बाई 2 में ऐड कर रहे हैं ये वाला फंक्शन। e रेज टू एक्स बाई 2 का ग्राफ क्या होता है? ये होता है। उसका ग्राफ क्या होता है? ये होता है शायद, मुझे लगता है। इन दोनों ग्राफ्स को ऐड करना है आपको, क्योंकि e रेज टू एक्स का ऐसा होता है, e रेज टू माइनस एक्स का ऐसा होता है। हाँ ठीक है, e रेज टू माइनस एक्स बाई 2, e रेज टू एक्स बाई 2। ठीक है, इनको ऐड करना है साइन हाइपरबोलिक एक्स के लिए। अब देखो 0 पे ये वाला फंक्शन 1/2 वैल्यू ले रहा है, और ये वाला फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है? ये भी -1/2। -1/2, तो 1/2 प्लस -1/2। 0 पे मतलब ये फंक्शन 0 है, साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, तो 0 पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है एडिशन में और यहाँ पे कम है एडिशन में, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा एक्स एक्सिस से। यहाँ पे कम है नेगेटिव में, एडिशन में ज़्यादा है, तो ये थोड़ा इस तरीके से बढ़ता रहेगा। एक्स क्यूब की तरह बनेगा। हाँ हाँ, एक्स क्यूब की ग्राफ की तरह। एक्स क्यूब के ग्राफ की तरह बनेगा। इस तरफ सेम प्रोसीजर होगा, इस तरफ ये है और ये है, लगभग सेम ही है, मतलब देखने में सेम लग रहा है, खैर है तो नहीं। ये कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ऊपर वाला ग्राफ क्या है, उसको ये नीचे वाला ग्राफ डोमिनेट कर रहा है। ऊपर वाला कह रहा है मैं 0 की तरफ जा रहा हूँ जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये नीचे वाला कह रहा है कि मैं तो काफ़ी नेगेटिव हूँ। तो ये इस तरीके का बनेगा, देखने में अच्छा नहीं लगा, ये बनेगा इस तरीके का, एक्स क्यूब के ग्राफ की तरह इसकी शक्ल आएगी। साइन हाइपरबोलिक एक्स ही होता है। ठीक है, इसकी डोमेन रेंज R होती है, उस वाले की डोमेन रेंज आप देख ही सकते हो। कॉस हाइपरबोलिक एक्स की क्या होती है, 1 से लेकर डोमेन R होगी। हाँ, डोमेन R 1 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कर लिया ये वाला भी, ये वाला भी। बताते जाना मुझे कहीं पे दिक्कत हो रही हो तो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मॉड लेना है अब, ग्रेटेस्ट सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। ये मुझे इतने अच्छे से नहीं आते हैं, मुझे बता देना। फ्रैक्शनल पार्ट ये होता है, इसका मॉडलेस लेके क्या ही करोगे, ये तो पॉजिटिव ही है, तो यही ग्राफ बन जाएगा जो होता है। ठीक है, y वैल्यूज को पॉजिटिव करना है और एब्सोल्यूट लेना है, तो y वैल्यूज तो एब्सोल्यूट ऑलरेडी होती है इसके अंदर, तो ये ग्राफ जो है वही बन जाएगा।
ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट। अब यहाँ मॉडुलस फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट लेना। मॉडुलस फंक्शन ये होता है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 से फ्रैक्शनल 1। पार्ट का हाँ मैं पेरेंट फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट लेके एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। हाँ, ये भी ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट लेके एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, हाँ मॉड ऑफ एक्स कर दिया, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स करने के बाद क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये होता है, एक्स को राइट मॉड साइड एक्स, की इमेज एक्स को मॉड एक्स से चेंज करना है। तो मतलब जो इस साइड है वैसा ही ग्राफ इस साइड भी बनना चाहिए। तो इस साइड कैसा ग्राफ है, मतलब इस साइड के ग्राफ को टोटली इग्नोर करके हमें जो राइट साइड पे है उसी को रखना होता है। तो इस साइड तो ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो इस साइड कैसा बनेगा, इसकी इमेज ही बन जाएगी, इस यस मैम। तरीके का बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप ऐसे ना करते तो ऐसे भी करते तो भी आपको मिल जाता, यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा, उसके बाद ऐसे 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 चलता जाता, मतलब उससे भी करते तो भी हो जाता। और ये तरीका भी बहुत अच्छा है जो आपने बताया, ठीक है, क्लियर है या फिर से बताऊं। यस मैम, क्लियर है। थर्ड में क्या करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसका मॉड, मॉड ही करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है कुछ इस टाइप से, एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग देख लेना, आपको पता ही है 0 पे क्या है 1 पे क्या है। ये यहाँ पे बनता है, पूरी एक्स एक्सिस इस तरीके से कवर करता है। तो क्या होगा यहाँ पे, मॉडुलस करना है तो क्या होगा, ये जो नीचे बन नीचे रहा वाले है पार्ट को ऊपर लेना राइट पड़ेगा। वाले, ऊपर लेना पड़ेगा। हाँ राइट वाले की इमेज हो जाएगी एक टाइप से। हाँ, राइट वाले को लेफ्ट साइड में एक तरीके से रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट साइड पे जो भी नीचे बन रहा है बस उसको ऊपर लेना था हमें, ठीक है। तो ये स्टेयर्स हो गए, स्टेयर केस जैसा हो गया, चढ़ो उतरो। थर्ड भी हो गया, सेकंड भी हो गया। इसके अंदर क्या करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मॉडुलस वाला कर लें हम, मतलब सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, हाँ ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बनता है और फिर हम क्या करें, एफ ऑफ एक्स को चेंज कर ले एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स में। तो मॉड ऑफ एक्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो राइट साइड पे बन रहा है लेफ्ट साइड को टोटली इग्नोर करके जो राइट साइड पे बन रहा है वही हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हमें क्या पुट करना है डोमेन के अंदर, पॉजिटिव एक्स या नॉन नेगेटिव एक्स, तो वो पुट करने से आपको ये मिल जाएगा। तो ये ग्राफ पिछले वाले ग्राफ जैसा ही आ गया, दोनों ही सेम आए, चाहे आप मॉड का ग्रेटेस्ट इंटीजर लो चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉड लो, ठीक है। बड़ा डिफरेंस आता है मैम। मैम इस वाले ग्राफ में अगर मैं 0.2 पुट कर -0.2 पुट करती हूँ ये तो भी गड़बड़ है आंसर यहाँ, 0 ही एक आएगा। सेकंड, एक गड़बड़ है, ये ग्राफ ऐसा बनेगा ना, यहाँ पे होगा, इसका पूरा रिफ्लेक्ट करना है ना मेरा राइट साइड का लेफ्ट पे, तो मैम अब ये ऐसा होगा जैसा लेफ्ट राइट पे था वैसा ही लेफ्ट पे रहेगा। अब ठीक है प्राची, यस मैम। गड़बड़ हो गया था, तो दोनों ग्राफ में डिफरेंस आया है, ठीक है। ई रेस टू मॉड एक्स, ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू मॉड एक्स अच्छा किसके जैसा दिखेगा, स्क्वायर की तरह। स्क्वायर की हाँ तरह, जी। कॉस हाइपरबोलिक एक्स की तरह बोल सकते हो ना। ई रेस टू एक्स ऐसा होता है, तो अब राइट साइड पे कैसा बन रहा है ई रेस टू एक्स, राइट साइड पे ऐसा बन रहा है, लेफ्ट साइड को टोटली इग्नोर कर दो और जैसा राइट पे बन रहा है वैसा ही बना दो, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। 0 पे 1 वैल्यू देगा ना, 0 1 होगा ये पॉइंट, ठीक है। लॉग मॉड एक्स देख चुके थे हम, मॉड ऑफ लॉग मॉड एक्स देखा था हमने, लॉग मॉड एक्स तो कल ही कर लिया था। मॉड ऑफ लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, लॉग मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब इनका दोनों का मॉड करना है,
मतलब जो जो नीचे पड़ा है उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब एग्जैक्ट ग्राफ ये बनेगा आपका। ठीक है, ज़्यादा बन गया है, समझ में आया कि नहीं बताओ? यस मैम। आ गया मैम। एक तो आपकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। क्लास में है कि नहीं? यस मैम। कहीं दिक्कत आ रही हो तो बताओ ना। ठीक है, बताओ किसी में दिक्कत आई हो तो। मैम अब तक के तो आ गए समझ में। क्या अब तक? आपने जो क्वेश्चन करवाए हैं अब ये तो आ गए मैम समझ में। ठीक है, पहले दिक्कत हुई थी करने में। यस मैम। ठीक है, इनको और दोबारा प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब जो मैंने कराए हैं सारे क्वेश्चंस उठा के एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना। ठीक है, बस माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मॉड ले रहे हैं तो क्या होगा, कब क्या होगा, बस ये क्लैरिटी होनी चाहिए और कुछ नहीं है इसके अंदर। साइन हाइपरबॉलिक मॉड एक्स का ग्राफ अभी हमने बनाया था, ऐसा बनाया था क्यूब एक्स जैसा, तो मॉड एक्स का कैसा बनेगा? मतलब जो राइट साइड पे है उसको लेफ्ट साइड पे कर दो, मॉड करने का मतलब जो राइट साइड पे ग्राफ बना है उसको लेफ्ट साइड पे ले आओ और लेफ्ट वाले को टोटली इग्नोर कर दो, तो ये वैसा ही बन जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर जैसी शक्ल का दिखेगा ना। ये ऐसा यहाँ पे बना है तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये साइन हाइपरबॉलिक मॉड एक्स हो गया। कॉस हाइपरबॉलिक मॉड एक्स सेम रहेगा। सेम रहेगा, क्योंकि एक बार कॉस हाइपरबॉलिक एक्स क्या होता है उसको लिखो। कॉस हाइपरबॉलिक मॉड एक्स क्या होगा? यही आ जाएगा, फर्स्ट वाले में -x और सेकंड वाले में +x हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी इसका ग्राफ अभी हमने देखा था, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ई रेस्ट पावर मॉड एक्स, ई रेस्ट पावर माइनस मॉड एक्स। एक बार आप पॉजिटिव पुट कर दोगे, एक बार नेगेटिव पुट कर दोगे, क्योंकि दोनों ही पड़े हैं, तो ई रेस्ट पावर मॉड एक्स और ई रेस्ट पावर माइनस मॉड एक्स, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का ग्राफ ये था। अब इसका मॉड एक्स करना है। मॉड एक्स करने का मतलब क्या है? जो राइट साइड पे पड़ा है, अब ये ग्राफ ऑलरेडी क्या था? सिमेट्रिकल था अबाउट एक्स। वाई एक्सिस, तो ऑलरेडी सिमेट्रिकल था अबाउट वाई एक्सिस, तो इधर वाला ग्राफ हमें राइट साइड वाला लेफ्ट साइड पे लेके आना था, पर लेफ्ट साइड वाला ऑलरेडी राइट साइड वाले जैसा है, तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, चेंज करने के बाद भी नहीं हुआ यहाँ तो कुछ चेंज। आगे बताओ। साइन मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स ये इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे होता है, साइन मॉड एक्स क्या बोलेगा कि फिर से लेफ्ट साइड वाला इग्नोर करो और जो राइट साइड पे पड़ा है उसी की इमेज ले लो वाई एक्सिस के अबाउट। लेफ्ट साइड वाला इग्नोर कर दिया हमने, जो इधर पड़ा है उसी की इमेज लेनी है, उसी की मिरर इमेज लेनी है, तो जैसे ये पड़ा है वैसे ही उल्टे हाथ से इसको बनाना शुरू कर दो, वैसे ही स्टार्ट कर दो इसको, ये बनेगा साइन मॉड एक्स। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मॉड साइन एक्स कैसा बनेगा, वही ये हमने बना के देख ही रखा है। जो नीचे नीचे बन रहा था साइन एक्स का ग्राफ बना लो पहले, और जो नीचे नीचे बन रहा था बस उनको ऊपर लेके आना है, तो ये ऐसा बन जाएगा। जो ऊपर है तो उसको तो ऊपर ही रहने देना है, और जो नीचे ये लूप से बन रहे थे इनको ऊपर लेके आना है। तो ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ आपको दिख रहा है ये है साइन ऑफ एक्स का मॉड, मॉड ऑफ साइन मॉड एक्स। ये कैसा बनेगा? ये भी सेम बनेगा। अब ये साइन मॉड एक्स बना था, इसका जरा मॉड लेना, इसका मॉड लोगे तो क्या होगा? ये जो नीचे नीचे बन रहे थे ये ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, बस तो ये ऊपर आ जाएंगे, तो बस ये वैसा ही बन रहा है जैसा साइन ऑफ एक्स का। और ये इक्वल क्यों है आप इसको न्यूमेरिकली भी करके देख सकते हो। साइन ऑफ एक्स का मॉड लिखो चाहे साइन ऑफ माइनस एक्स का मॉड लिखो, बात एक ही है उसके लिए तो, क्योंकि मॉड करने से
माइनस साइन एक्स का मॉड उसी के बराबर हो जाएगा। तो x लिखो चाहे माइनस एक्स लिखो दोनों सेम है, इसीलिए साइन ऑफ मॉड एक्स का मॉड इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तीनों हो गए। अब कॉस वाला कर लोगे? टेंजेंट वाला एक बार देख लेते हैं। कॉस वाले में तो वैसे भी वो ऑड फंक्शन, सॉरी इवन फंक्शन है, तो उसमें तो कुछ चीज़ें वैसे ही आसान हो जाती है। तो कॉस वाला एक बार करके देख लेना। डेस्मोस्पेस के ग्राफ बना के मैच कर लेना सही है कि नहीं, पहले बना के देखना। टेंजेंट एक्स का तो ये होता है ग्राफ, यहाँ π/2, यहाँ -π/2। तो टेंजेंट ऑफ मॉड एक्स, लेफ्ट साइड वाला इग्नोर कर दें एक बार के लिए, और जो उधर बन रहा है उधर ही को बना दें। मतलब जो राइट साइड पे है उसको लेफ्ट साइड पे भी लेके आ जाए। समझ जाएगा, ठीक है। इधर एक कोई ऐसा होगा तो फिर वो ऐसा बन जाएगा, ऐसा होगा तो फिर इधर ऐसा बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका टेंजेंट मॉड एक्स। अब इसी टेंजेंट मॉड एक्स का अगर मॉड लेना हो तो कैसे बनेगा? इसी का मॉड लेना हो तो ये जो नीचे है ये सब ऊपर आ जाएंगे। तो मैं इसका ग्राफ अच्छे से बना के दिखा देती हूँ कैसे बनेगा। मॉड लेना है बस। तो ग्राफ के ऐसी बनेंगी चीज़ें, शक्लें, मतलब बहुत सारे कटोरे बन जाएंगे। यहाँ यू 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 बन जाएंगे। -π/2, π/2, 3π/2, इस तरीके से, ठीक है। और क्या बच गया इसके अंदर? मॉड ऑफ टेंजेंट एक्स। मुझे लगता है वो भी यही आएगा, क्योंकि साइन ऑफ मॉड ऑफ टेंजेंट एक्स टेंजेंट ऑफ मॉड एक्स के मॉड के बराबर ही आने वाला है, क्योंकि हमने साइन में भी देखा था साइन और टेंजेंट दोनों ही ऑड फंक्शन है। साइन ऑफ मॉड एक्स इसके बराबर आया था। बना के देख लेना, दोनों सेम आएंगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये भी बना के देख लेना, इनमें बड़ा टाइम लगता है। किसी को अगर पूछना हो कोई पर्टिकुलर तो मैं बना के दिखा दूँ, अदरवाइज मैं फोटो भेज दूंगी, उससे मैच कर लेना। आंसर्स मैं इनके चलो बता दूंगी, भेज दूंगी, ठीक है। x = 0, x = 1, x = -1, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे और फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट खैर इसमें निकालने पड़ेंगे। वो तो खैर हमने देखा ही था, मैक्स मिनिमम वाला इनमें से एक हमने कर ही रखा है, देख लेना। मैं इनकी फोटोज भेज दूंगी, उससे मैच कर लेना। बड़ा दिमाग लगता है बनाने में। और ये वाले भी हो जाएंगे। ये वाले जो सुबह मैंने तरीका बताया था उसी से करने हैं। बताओ इनमें से किसी में कोई दिक्कत आई हो किसी में, तो मैं एक कोई बता देती हूँ इनमें से। हो गए थे मैम। ठीक है, हो गए थे। इसे न्यानेश ने कर रखे हैं सारे। न्यानेश आप एक बार भेज देना ग्रुप में, ठीक है। यस मैम। 8 बज गए, तो मुझे एक थ्योरम और वो सब कराना है, तो अब कल ही कराऊंगी मैं, अभी थक गई हूँ, ठीक है। ओके मैम।